नमस्कार। कल हमने भारत की अवस्थिति और विस्तार का पहला वीडियो ज्योग्राफी का पढ़ा था। आज दूसरे वीडियो में मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। दूसरे वीडियो में हम भारत के प्रमुख द्वीप, जिन्हें आइलैंड बोला जाता है, प्रमुख द्वीपों के बारे में अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से दो भारत के केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो मुख्य भूमि से बिल्कुल अलग हैं। भारत की मुख्य भूमि जो है, स्थल सीमा, इससे काफ़ी दूर है, लेकिन फिर भी भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक अंडमान निकोबार और इधर लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल में आता है और लक्षद्वीप आपका अरब सागर में आता है, अरेबियन सी में। तो इसके अलावा जो प्रमुख द्वीप हैं भारत के तट पर स्थित, उन द्वीपों के बारे में अध्ययन करेंगे। द्वीपों को इंग्लिश में आइलैंड बोला जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो पानी में स्थित द्वीप हैं, जो भारत की मुख्य भूमि से थोड़ा सा दूर स्थित हैं, उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। उसके बाद जो भारत की मुख्य भूमि के पास लगे हुए द्वीप हैं, तट रेखा के पास द्वीप हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हिमालय पर्वत यहाँ जम्मू कश्मीर में शुरू होता है। जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से, जो हिमालय पर्वत की वेस्टर्न चोटी भारत में स्थित है, उसे नंगा पर्वत बोला जाता है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो नंगा पर्वत से लेकर और नीचे उत्तराखंड, नेपाल, तिब्बत, सिक्किम, भूटान से होते हुए, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर पड़ता है तिब्बत, और तिब्बत जहाँ से हिमालय भारत में प्रवेश करता है अरुणाचल प्रदेश में, तो वो उस तिब्बत के उस जगह को बोला जाता है नामचा बरवा। तो हिमालय का वेस्ट से ईस्ट तक विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? नंगा पर्वत से लेकर तिब्बत के नामचा बरवा तक हिमालय का विस्तार है। ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट। नामचा बरवा से हिमालय पर्वत यहाँ पर भारत में एंटर करता है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की सीमा और म्यांमार की सीमा के साथ साथ हिमालय पर्वत नीचे की तरफ मुड़ गया है, दक्षिण की तरफ, साउथ में। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा यहाँ तक आई है, भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य, जिन्हें सेवन सिस्टर्स बोला जाता है, उसकी बाउंड्री और म्यांमार की बाउंड्री, मतलब आता तो म्यांमार के अंतर्गत है, म्यांमार के अंदर हिमालय पर्वत नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ मुड़ गया है। जो ये आपको रेड से मैंने निशान करके दिखाए हैं, ये है हिमालय पर्वत। यहाँ तक आने के बाद हिमालय पर्वत यहाँ तक आने के बाद फिर ऐसे नीचे की तरफ मुड़ गया है, जो म्यांमार में इसका भाग है। म्यांमार की मुख्य भूमि तक हिमालय पर्वत यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद यह समुद्र आ जाता है, म्यांमार के नीचे समुद्र है। भारत की सीमा सिर्फ यहाँ तक है, ये मिजोरम तक, ये त्रिपुरा और ये मिजोरम, भारत की सीमा मिजोरम तक है। मिजोरम के नीचे ये बांग्लादेश आ जाता है, बांग्लादेश, और बांग्लादेश के इधर ये पूरा म्यांमार है, ये वाली साइड म्यांमार है इधर का। तो म्यांमार के नीचे जो छिछला समुद्र है, छिछला समुद्र क्या होता है? जहाँ पर समुद्र बहुत गहरा नहीं होता, उसे छिछला समुद्र बोला जाता है, छिछला सागर। तो म्यांमार के नीचे जो हिमालय पर्वत आगे तक बढ़ गया है, वो कहीं कहीं पानी में डूब गया है, और उसके कुछ द्वीप बाहर निकल आए हैं, पानी से बाहर निकल आए हैं। इन्हें हम बोलते हैं द्वीप या फिर आइलैंड्स। म्यांमार तक यहाँ तक कंटिन्यूअस आया है और उसके बाद पानी में डूब गया है। उसके कुछ द्वीप बाहर निकल आए हैं पानी में, उन्हें आइलैंड्स या द्वीप बोला जाता है। सबसे उत्तरी द्वीप जो है, सबसे नॉर्थ वाला जो द्वीप है, यह है कोको आइलैंड। कोको आइलैंड पर म्यांमार का राजनीतिक अधिकार है। कोको आइलैंड पर म्यांमार का राजनीतिक अधिकार है। कोको आइलैंड के नीचे शुरू होता है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। लेकिन इस कोको आइलैंड को कोको चैनल अलग कर देता है अंडमान से। ये बीच में कोको चैनल है, जिसे मैंने रेड लाइन से बनाया है। कोको आइलैंड और अंडमान को कोको चैनल अलग कर देता है। ठीक, अब बात करते हैं अंडमान की। अंडमान निकोबार मुख्य रूप से एक लगातार भूमि नहीं है, एक लगातार भूमि ना होकर कहीं कहीं पर द्वीप बाहर निकल आए हैं।
तो द्वीपों पर बसा हुआ है पूरा अंडमान और निकोबार। आप अगर नक्शे में देखेंगे भारत के इधर पूर्व की तरफ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अंडमान निकोबार के द्वीप अलग अलग पानी में बाहर निकल आए हैं। वो एक सतत श्रृंखला नहीं है, मतलब सतत रूप से बाहर निकले हुए पूरी मुख्य भूमि नहीं है, अलग अलग द्वीप हैं। तो जो इसके अलग अलग द्वीप हैं इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे अंडमान के मुख्य रूप से 4 द्वीप हैं, वैसे तो बहुत सारे द्वीप हैं, 204 द्वीप हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 द्वीप हैं जिनके बारे में हमें अध्ययन करना है, जिनके बारे में आपको स्टडी करनी है। जो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, यह है नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान के नीचे मिडिल अंडमान, इसके नीचे साउथ अंडमान और इसके नीचे लिटिल अंडमान। मुख्य रूप से 4 द्वीप हैं अंडमान में, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। उसके बाद 10 डिग्री चैनल आ जाता है, 10 डिग्री चैनल, और 10 डिग्री चैनल के बाद निकोबार शुरू होता है। निकोबार के मुख्य रूप से 3 द्वीप हैं, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या क्या खास बातें हैं इनके बारे में। सबसे पहले नॉर्थ अंडमान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है सैडल पीक, सैडल पीक, वो नॉर्थ अंडमान द्वीप पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक नॉर्थ अंडमान द्वीप पर स्थित है। नॉर्थ अंडमान के बाद आता है मिडिल अंडमान। मिडिल अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। ये देखिए हमने बनाया है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाया है, आपको देख के समझ आ रहा होगा कि ये सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, मिडिल अंडमान। मिडिल अंडमान के दक्षिण में या साउथ में आता है साउथ अंडमान। मिडिल अंडमान के नीचे साउथ अंडमान आता है। साउथ अंडमान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कैपिटल स्थित है पोर्ट ब्लेयर। कौन सी कैपिटल है? पोर्ट ब्लेयर। किस द्वीप पर स्थित है? साउथ अंडमान पर। उसके नीचे आ जाता है आपका लिटिल अंडमान। कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरह से पूछा गया है, पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है, तो ऑप्शन दे दिया जाएगा लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, या इस तरह से कितने भी ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पोर्ट ब्लेयर जो है साउथ अंडमान पर स्थित है। आपको इसे इसी क्रम में याद रखना है। सबसे पहले ऊपर है तो नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ के बाद मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और उसके बाद लिटिल अंडमान। ये ध्यान रखना है कि साउथ अंडमान सबसे नीचे वाला अंडमान नहीं है, सबसे नीचे वाला अंडमान जो है वो लिटिल अंडमान है। ठीक है, तो लिटिल अंडमान। अब उसके बाद निकोबार शुरू होता है, तो कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कई एग्जाम्स में पूछा गया है, 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच से होकर निकलता है। आपको पूरा ऑप्शन अंडमान निकोबार ना देकर अलग अलग द्वीपों का नाम दे दिया जाता है। अलग अलग द्वीपों का नाम कैसे दिया जाएगा कि 10 डिग्री चैनल किन किन द्वीपों के बीच स्थित है। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, नॉर्थ अंडमान और लिटिल निकोबार, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, साउथ अंडमान और लिटिल निकोबार। तो आप देख रहे हैं कि यह है लिटिल अंडमान और यह है कार निकोबार। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में से होकर जाता है 10 डिग्री चैनल। तो इस बात को आपको नोट करके अपनी नोटबुक में लिख लेना है कि 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच से होकर गुजरता है। आप अगर इस तरह से डायग्राम बना लेंगे तो इस डायग्राम से भी आपको आसानी से याद रह जाएगा। समझ पाए? अगर फिर भी कंफ्यूजन होता है तो एक शॉर्ट ट्रिक मैं इसके लिए बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक इसकी हो जाएगी, किस किस के बीच में स्थित है 10 डिग्री चैनल, तो यहाँ से लिखिए 10 लिटिल कार। अब आपको याद रहेगा कि 10 डिग्री चैनल कहाँ से होकर गुजरता है, तो 10 लिटिल कार से आपको याद रहेगा 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच से होकर गुजरता है। ठीक है, तो इस शॉर्ट ट्रिक को लिख लीजिए 10 लिटिल कार। उसके बाद जो ग्रेट निकोबार द्वीप है, ग्रेट निकोबार द्वीप, आप देखते हैं
कि ये भारत की मुख्य भूमि से भी थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया है। भारत की मुख्य भूमि यहाँ तक है। भारत की मुख्य भूमि कहाँ से कहाँ तक बताया था मैंने? भारत का नॉर्थ में विस्तार मैंने बताया था 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। लेकिन जब आप इसको देखते हैं ग्रेट निकोबार को, तो ये यहाँ से भारत की मुख्य भूमि से भी थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया है, यहाँ नीचे की तरफ आ गया है। समझ पाए आप? तो नीचे की तरफ आने से इसका क्या मतलब हुआ कि जो भारत का सबसे निचला विस्तार है वो 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट हो जाता है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, लेकिन भारत का जो सबसे निचला स्थल है वो 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट हो जाता है। और जब कल मैंने आपको लिखवाया था कि भारत का साउथ मोस्ट पॉइंट कौन सा है, सबसे दक्षिणतम बिंदु, तब मैंने आपको लिखवाया था कि अगर मुख्य भूमि पर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे केप कैमोरिन या कन्याकुमारी, और अगर द्वीपों को मिलाकर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ये जो इंदिरा पॉइंट है ये 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट पर। इसी इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी बोला जाता है। इसी इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी बोला जाता है। इसी क्रम में ये जो हिमालय पर्वत यहाँ दक्षिण की तरफ मुड़ गया है म्यांमार से, म्यांमार में इस पर्वत को बोला जाता है अराकानयोमा पर्वत। क्या बोला जाता है? अराकानयोमा। हिमालय पर्वत का म्यांमार में नाम है अराकानयोमा पर्वत। और ये जो अराकानयोमा पर्वत बीच बीच में बाहर द्वीपों के रूप में बाहर आ गया है, इन्हीं द्वीपों में नॉर्थ अंडमान और मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान के पूर्व में स्थित हैं भारत के 2 ज्वालामुखी पर्वत या ज्वालामुखी द्वीप। ये जो 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, एक का नाम है नारकोंडम और दूसरे का नाम है बैरन। नारकोंडम और बैरन। नारकोंडम एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त मतलब डोरमेंट, जो पहले कभी जागृत था लेकिन अब जिसमें काफ़ी टाइम से विस्फोट नहीं हुआ है, तो उसे बोला जाता है सुषुप्त ज्वालामुखी। यह है नारकोंडम। किस किस के बीच में स्थित है? नॉर्थ अंडमान और मिडिल अंडमान के पूर्व में स्थित है, मतलब पूरब इस साइड। बैरन जो आइलैंड है, जो एक जागृत ज्वालामुखी है, ये बैरन जागृत ज्वालामुखी मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच पूर्व में स्थित है। तो बैरन जागृत ज्वालामुखी है, एक्टिव वॉल्केनो, और नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है, डोरमेंट वॉल्केनो। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। एक आपको ये जानना जरूरी है कि म्यांमार में हिमालय पर्वत का जो नाम है उसे अराकानयोमा कहा जाता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपके सामने पूरा हो गया और उम्मीद है आपको क्लियर भी हो गया होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद अब जो मुख्य जल में स्थित द्वीप समूह है वो है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, जान लेते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लगभग 36 द्वीपों का समूह है, 36 आइलैंड्स का ग्रुप है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, इसमें से लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है एंड्रोट। एंड्रोट, ANDROTT, जो सबसे बड़ा द्वीप है। ये देखिए, ये दिख रहा है सबसे बड़ा द्वीप, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम है एंड्रोट। लक्षद्वीप की कैपिटल कावरत्ती। लक्षद्वीप की कैपिटल कावरत्ती, ठीक है। एंड्रोट द्वीप पर नहीं है, दूसरे द्वीप पर है कावरत्ती। अब लक्षद्वीप का सबसे निचला विस्तार जो है वो आ जाता है मिनिकोय। एक मिनिकोय द्वीप है, भारत के क्षेत्राधिकार में आता है। लक्षद्वीप और मिनिकोय को कौन सा चैनल अलग करता है? तो जैसे यहाँ पर 10 डिग्री चैनल अलग कर रहा था, जैसे यहाँ 10 डिग्री चैनल अलग कर रहा था लिटिल अंडमान और कार निकोबार को, इसी तरह 10 डिग्री से ऊपर की तरफ जब बढ़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9 डिग्री चैनल। और 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? माफ़ कीजिए, 10 डिग्री से जब नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ, तो 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? मिनिकोय और लक्षद्वीप को। मिनिकोय और लक्षद्वीप की कैपिटल कावरत्ती को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। उसके बाद 8 डिग्री चैनल आता है। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप समूह को मालदीव से अलग करता है। किससे अलग करता है? मालदीव से। कौन सा? 8 डिग्री चैनल।
ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, एक अंडमान निकोबार वाला और एक 8 डिग्री चैनल वाला। 10 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप याद रखिए 10 लिटिल कार 10 डिग्री चैनल हो गया, 8 डिग्री चैनल मालदीव से लक्षद्वीप को अलग करता है और 9 डिग्री चैनल मिनिकोय से लक्षद्वीप को अलग करता है। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बनाई जाए? 9 डिग्री चैनल जो मिनिकोय से लक्षद्वीप को अलग करता है कावरत्ती से, तो आप इसकी शॉर्ट ट्रिक लिख सकते हैं 9 रत्ती की मिनी, 9 रत्ती की मिनी, कावरत्ती मतलब रत्ती, तो 9 डिग्री 9 रत्ती की कावरत्ती की मिनी, मिनी मतलब मिनी कोय। ठीक, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और अगर आपको वैसे ही याद रह जाता है तो शॉर्ट ट्रिक लिखने की ज़रूरत नहीं है, और याद नहीं रहता तो शॉर्ट ट्रिक लिख लीजिए 9 रत्ती की मिनी। 8 डिग्री चैनल कैसे याद रहेगा? इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है या 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप इसे याद कर लेंगे एक बार और ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे तो आपको याद रह जाएगा। 8 डिग्री चैनल अलग करता है मिनिकोय को मालदीव से, तो इसकी ट्रिक बना लीजिए 8 मिनी माल, 8 मिनी माल। ठीक है, अदरवाइज मत लीजिएगा इस बात को। तो आपने देखा कि लक्षद्वीप समूह की कैपिटल हो गई कावरत्ती, कावरत्ती और मिनिकोय के बीच में जाता है 9 डिग्री चैनल, मिनिकोय और मालदीव के बीच में जाता है 8 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कैपिटल होगी पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान पर स्थित है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। भारत का उत्तरी विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। मुख्य भूमि का उत्तरी विस्तार आपका 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो जाता है। अब अंडमान और लक्षद्वीप को छोड़कर आगे बढ़ते हुए भारत के कुछ और प्रमुख द्वीपों के बारे में अध्ययन करते हैं। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा निकलती है गंगोत्री से। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। देखिए, यह है हिमाचल प्रदेश, यह है उत्तराखंड। उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से जब गंगा निकलती है तो यूपी में होती हुई, यूपी से निकलती हुई बाहर बिहार से होती हुई पश्चिम बंगाल होती हुई बांग्लादेश में गिरती है, और बांग्लादेश से ये बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। ठीक है, लेकिन जब ये गंगा उत्तर प्रदेश से निकलकर पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, यहाँ बीच में बिहार से भी होती हुई जाती है, लेकिन जब ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के बाद बांग्लादेश से पहले इसकी एक धारा नीचे की तरफ मुड़ जाती है। गंगा की एक धारा नीचे की तरफ मुड़ जाती है और दूसरी धारा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। दूसरी धारा जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है वो बांग्लादेश से निकलती हुई बे ऑफ बंगाल में या बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, लेकिन जो धारा पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है वो धारा बंगाल की खाड़ी में जहाँ गिरती है वहाँ पर 2 द्वीप समूह स्थित हैं। कौन कौन से द्वीप हैं वो? उनमें से एक द्वीप है ये न्यू मूर द्वीप, न्यू मूर द्वीप, और दूसरा द्वीप है गंगा सागर द्वीप। जो दूसरी धारा पश्चिम बंगाल से निकलकर न्यू मूर द्वीप के समीप गिरती है उस दूसरी धारा को बोला जाता है हुगली नदी। क्या बोला जाता है? हुगली नदी। हुगली नदी सिर्फ पश्चिम बंगाल से निकलती है और पश्चिम बंगाल के बाद बंगाल की खाड़ी में न्यू मूर द्वीप के पास मुहाना बनाती है, गिर जाती है। तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि हुगली नदी कोई अलग से नदी नहीं है, गंगा की ही एक धारा है जो पश्चिम बंगाल में गंगा से अलग हो जाती है और न्यू मूर द्वीप के पास गिर जाती है। दूसरी धारा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। न्यू मूर द्वीप के पास ही स्थित है गंगा सागर द्वीप। जो पश्चिम बंगाल की कैपिटल राजधानी है कोलकाता, वो तट पर स्थित नहीं है, समुद्र तट पर स्थित नहीं है, बल्कि हुगली नदी के तट पर स्थित है। ये है कोलकाता। कोलकाता मुख्य भूमि पर स्थित है, ना कि समुद्र तट पर स्थित है। कोलकाता पर एक बड़ा बंदरगाह है। जब भी कोई जहाज कोलकाता के बंदरगाह तक जाना चाहता है तो वो हुगली नदी के मुहाने तक आता है और हुगली नदी से प्रवेश करके कोलकाता तक पहुंचता है। समुद्र के पास नहीं है कोलकाता,
हुगली नदी के मुहाने से प्रवेश करके कोलकाता तक पहुंचता है। ठीक, उम्मीद है ये दोनों द्वीप आपको क्लियर हो गए हैं। तो कौन कौन से दो द्वीप हो गए? न्यू मूर द्वीप और गंगा सागर द्वीप। ये देखिए यहाँ लिख रखे हैं हमने। इसके आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एक द्वीप आता है व्हीलर द्वीप। व्हीलर, ये लिखा है व्हीलर। व्हीलर द्वीप उड़ीसा में स्थित है। व्हीलर द्वीप को ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप या आइलैंड कहा जाता है। किस लिए प्रमुख है व्हीलर द्वीप? आप बताइए किस लिए प्रमुख है व्हीलर द्वीप? यहाँ से मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। भारत की जो मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है, आपने सुना होगा अग्नि 2 मिसाइल का, अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया है, पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण किया गया है। तो वो कहाँ से किया जाता है? वो व्हीलर द्वीप से किया जाता है। ओडिशा पे स्थित है। ये ओडिशा है यहाँ पर, इधर पश्चिम बंगाल के नीचे, और ओडिशा के तट पर स्थित है व्हीलर द्वीप, जहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड इसे बोला जाता है। व्हीलर द्वीप के जब आप नीचे आते हैं तो एक और द्वीप मिलता है आपको देखने को, ये है श्रीहरिकोटा। क्या है द्वीप का नाम? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखिए यहाँ तक तमिलनाडु आ गया है, यहाँ तक तमिलनाडु आ गया है, ये केरला है, और इसके बाद आंध्र प्रदेश यहाँ स्थित है। तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप। ठीक, श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है आपका सतीश धवन लॉन्चिंग पैड। क्या लॉन्च करता है? यहाँ पर इसरो का रिसर्च सेंटर है, इसरो स्थित है यहाँ पर। रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं यहाँ से, श्रीहरिकोटा द्वीप से रॉकेट्स और सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। आपने सुना होगा पीएसएलवी लॉन्च किया, जीएसएलवी लॉन्च किया, तो वो कहाँ से लॉन्च किए जाते हैं? श्रीहरिकोटा द्वीप से लॉन्च किए जाते हैं। और ये जो लॉन्चिंग पैड है, इसी का नाम दिया गया है सतीश धवन लॉन्चिंग पैड। क्या नाम दिया गया है? सतीश धवन लॉन्चिंग पैड। जो इसरो स्थित है वो श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही स्थित है। इसके आगे बढ़ते हुए जब आप नीचे की तरफ आते हैं तो आप देखते हैं यह तमिलनाडु, तमिलनाडु के तट पर यहाँ पर स्थित है पंबन द्वीप। क्या स्थित है? पंबन द्वीप। पंबन द्वीप से ही राम सेतु स्टार्ट होता है। पंबन द्वीप से क्या स्टार्ट होता है? राम सेतु। पंबन द्वीप का जो सबसे पूर्वी बिंदु है, ये वाला पंबन द्वीप का जो सबसे पूर्वी बिंदु है, ये जो हमने डार्क कर दिया है, इसको बोला जाता है धनुषकोडी। क्या बोला जाता है? धनुषकोडी। यहाँ से असल में राम सेतु स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहीं पर रामेश्वरम स्थित है। पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है और यहीं से राम सेतु स्टार्ट हो जाता है, जिसे एडम्स ब्रिज भी बोला जाता है। राम सेतु यहाँ से स्टार्ट होकर और श्रीलंका में जहाँ पर जाकर मिलता है उस बिंदु को बोला जाता है तलाई मन्नार। क्या बोला जाता है? तलाई मन्नार। ये आपके सामने लिखा है। तो राम सेतु धनुषकोडी से स्टार्ट होकर श्रीलंका के तलाई मन्नार तक जाता है। ये जो श्रीलंका का पश्चिमी बिंदु है, श्रीलंका का पश्चिमी बिंदु, इससे बोला जाता है तलाई मन्नार। धनुषकोडी से शुरू होकर तलाई मन्नार तक राम सेतु बना हुआ है। रामेश्वरम पंबन द्वीप पर स्थित है। इसको कौन सी खाड़ी बोला जाता है? इसका आप नाम कमेंट में मुझे बताइए कि ये कौन सी खाड़ी है। ठीक है, चलिए अच्छा मैं बता देता हूँ। मन्नार की खाड़ी बोला जाता है। मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप स्थित है। मन्नार की खाड़ी, ये जो श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है, इसे मन्नार की खाड़ी बोला जाता है। मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है और रामेश्वरम के आगे बढ़ते हुए जो सबसे पूर्वी बिंदु है, इसे धनुषकोडी कहा जाता है। धनुषकोडी से राम सेतु शुरुआत होती है, जिसे एडम्स ब्रिज भी बोला जाता है, और श्रीलंका में जिस बिंदु पर जाकर ये एडम्स ब्रिज मिलता है उसे बोला जाता है तलाई मन्नार। क्या बोला जाता है? तलाई मन्नार। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में बताता हूँ। यहाँ पर है पाक स्ट्रेट। ये है पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट बोले तो पाक की खाड़ी। पाक की खाड़ी किस किस को मिलाती है? पाक की खाड़ी बे ऑफ बंगाल से इस
मन्नार की खाड़ी को मिलाती है, बे ऑफ बंगाल से मन्नार की खाड़ी को मिलाती है पाक स्ट्रेट या पाक की खाड़ी। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हुए अब देखिए यहाँ पर आइए, ये कौन सा राज्य है? अगर आप मैप को अच्छी तरह से स्टडी कर रहे हैं मेरे साथ साथ, तो ये कौन सा राज्य है? ये गुजरात आ गया। गुजरात के नीचे यहाँ पर शुरू हो जाता है महाराष्ट्र, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से आ जाता है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में जो मुंबई है वो बिल्कुल समुद्र तट पर स्थित है। ये है मुंबई, ये बिल्कुल समुद्र तट पर स्थित है। वैसे मुंबई की जो स्थिति है वो भी द्वीपीय है, लेकिन मुंबई मुख्य भूमि से सटा हुआ है, मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ है। मुंबई के पश्चिम में एक द्वीप है, मुंबई के पश्चिम में द्वीप है। इस द्वीप का नाम है एलिफेंटा द्वीप, इस द्वीप का नाम है एलिफेंटा द्वीप। तो आपके सामने अगर क्वेश्चन आएगा कि एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है, तो आप कहाँ लगाएंगे? महाराष्ट्र में। एलिफेंटा द्वीप महाराष्ट्र में स्थित है। उत्तर की तरफ जब बढ़ते हैं तो ये है गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी। गुजरात के दक्षिण में ये वाला जो पार्ट है ये है खंबात की खाड़ी। ठीक है, खंबात की खाड़ी। खाड़ी किसे कहते हैं? ऐसी जलराशि जो तीन ओर से स्थल से घिरी हो उसे खाड़ी कहते हैं। देखिए, इधर गुजरात से घिरी है, इधर भी गुजरात से घिरी है और इधर भी गुजरात से घिरी है। तो ये तीन ओर से जो खाड़ी बनी हुई है, जो स्थल से घिरी है, इसे बोलते हैं खाड़ी। तो ये है खंबात की खाड़ी और ये है कच्छ की खाड़ी, जिसे रन ऑफ कच्छ बोला जाता है। ठीक है, तो जब नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती हुई जब ये कच्छ खंबात की खाड़ी में गिरती है, खंबात की खाड़ी में जब ये अपना मुहाना बनाती है, तो किस द्वीप के पास मुहाना बनाती है? ये आलिया बेट द्वीप के पास अपना मुहाना बनाती है। कौन से द्वीप के पास? आलिया बेट, आलिया भट्ट नहीं, आलिया बेट, आलिया बेट द्वीप के पास अपना मुहाना बनाती है। कौन? नर्मदा नदी। ठीक, ये हो गई भारत के द्वीपों की स्थिति, मुख्य रूप से भारत के द्वीपों की स्थिति। जो जो इंपॉर्टेंट बातें थी द्वीपों के बारे में वो आपने समझ ली। अब आपके सामने दो क्वेश्चन हैं, उन दो क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? उन राज्यों के नाम बताइए। दूसरा क्वेश्चन है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत के यूपी के इलाहाबाद के पास नैनी या मिर्ज़ापुर से निकलती है। वो नैनी या मिर्ज़ापुर यूपी के अलावा और कितने राज्यों से निकलती है और कुल कितने राज्यों से निकलती है? 82.5 डिग्री जो देशांतर विस्तार है, जिसे भारत का मानक समय माना गया है, वो टोटल कितने राज्यों से निकलती है? उन राज्यों के नाम आपको बताने हैं। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आज आपको दिए जाते हैं। इन दो क्वेश्चन के नाम आप, इन दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कमेंट में बताइए। एक और महत्वपूर्ण बात इसके अलावा, आपके सामने जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है, लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है, ये मूंगे से बनी हुई चट्टान है जिसे कोरल रीफ कहते हैं। भारत में पूरी तरह से मूंगे से बनी हुई चट्टान है, ये मूंगा या प्रवाल से बनी हुई चट्टान है जिसे कोरल रीफ आइलैंड कहा जाता है। मूंगा क्या होता है? आइए इसको समझते हैं कि क्या होता है मूंगा। मूंगा समुद्र में एक 2 सेंटीमीटर लंबाई का जीव होता है। 2 सेंटीमीटर लंबाई का एक जीव होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहता है। किस में रहता है? इस तरह का होता है मूंगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहता है। यहाँ पर जीव बाहर निकलता है यहाँ से, और ये इसका ऊपर का खोल है। इसी तरह ये इस तरह से मूंगे की चट्टान बनी हुई होती हैं। कैसे बनी हुई होती हैं? जो मूंगा जीव होता है जिसे प्रवाल बोला जाता है, जिसे कोरल भी बोला जाता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट की बने हुए खोल में रहता है। समुद्र में जो छिछला समुद्र होता है, छिछला समुद्र मतलब जिसकी गहराई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, मूंगे पाए जाते हैं।
जो रंग बिरंगे आपको बहुत सारी जब गोताखोर समुद्र में घुसते हैं, जब वो तैरते हैं नीचे की तरफ जाते हैं, तो बहुत सारे रंग बिरंगे चट्टानें उन्हें दिखाई देती हैं। वो चट्टानें ही असल में मूंगे की चट्टानें होती हैं। ठीक है, तो मूंगा क्या होता है कि इस तरह एक कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहने वाला एक जीव होता है जो 2 सेंटीमीटर लंबा होता है। जब ये मूंगा मर जाता है, तो इसके ऊपर दूसरा मूंगा आकर रहने लगता है। फिर जब दूसरा मूंगा मर जाता है तो इसके ऊपर तीसरा मूंगा आकर रहने लगता है। इस तरह से जैसे जैसे ये मूंगे मरते जाते हैं, इनके ऊपर एक खोल बनती चली जाती है, और ताप और दबाव के कारण, अत्यधिक ताप और दबाव के कारण ये चट्टानें बहुत ठोस रूप ले लेती हैं, एक तरह से आग्नेय चट्टानों का रूप ले लेती हैं, बहुत ही ठोस रूप। इस तरह से ही चट्टानें बनती चली जाती हैं और एक समय आता है जब ये पानी से बाहर निकल आती हैं। ये समुद्र था, ये समुद्र तट है, ये समुद्र की तली से ये मूंगा जीव जो था इसने रहना शुरू किया, और जैसे जैसे ये मरते चले गए, इसके ऊपर दूसरे मूंगा जीव आते चले गए, बैठते चले गए। और ये जो मूंगा जीव दूसरे वाले आते हैं, ये क्या करते हैं, पहले मूंगा जीव के खोल को, जो इसका भोजन क्या होता है, इसका भोजन होता है चूना, कैल्शियम कार्बोनेट को खाकर ये जिंदा रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर रहते चले जाते हैं। जो मरा हुआ जीव होता है, उस मरे जीव के कैल्शियम कार्बोनेट के खोल को ये खाते हैं। जब इसका समय पूरा हो जाता है, ये मर जाता है, फिर इसके ऊपर दूसरे मूंगा आते चले जाते हैं। और ये मूंगा सिर्फ 1, 2 या 150 नहीं होते, ये करोड़ों की संख्या में एक जगह पर रहते हैं, करोड़ों की संख्या में। जब करोड़ों की संख्या में एक जगह पर रहते हैं तो ये बहुत बड़ा सा एक द्वीप बन जाता है, जिसे मूंगे की चट्टान या मूंगा द्वीप समूह भी बोला जाता है, जो भारत में लक्षद्वीप द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। तो लक्षद्वीप कैसा द्वीप समूह है, पूरी तरह से मूंगे की चट्टानों से बना हुआ द्वीप समूह है। इसी तरह का एक द्वीप समूह पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भागों में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी समुद्र में पाया जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। दुनिया की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समीप पाई जाती है। ये मूंगे की चट्टानें हमेशा ही छिछले समुद्र में पाई जाती हैं, कभी भी गहरे समुद्र में नहीं पाई जाती। और ये मूंगे की चट्टानें गर्म समुद्री जल में पाई जाती हैं। ठंडे समुद्री जल में ये चट्टानें अपना जीवन निर्वाह नहीं कर पाती। ये जो मूंगा जीव होता है, ये ठंडे समुद्री जल में निर्वाह नहीं कर पाता, इसलिए ये गर्म समुद्री जल में ही हमेशा रहता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में, कि ये मूंगे से बनी हुई चट्टानें हैं। मूंगा मतलब प्रवाल, इसी प्रवाल को मूंगा कहा जाता है, और इसी को कोरल, इसलिए इसे कोरल आइलैंड बोला जाता है। तो उम्मीद है कि कोरल आइलैंड, लक्षद्वीप द्वीप समूह और भारत के बाकी के द्वीप समूह आपको पूरी तरह से क्लियर हो गए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और ऑनेस्टली कमेंट कीजिएगा। अगर कोई भी कमी वीडियो में है तो आप वो भी कमेंट करके मुझे बताइए। जो भी सुधार की गुंजाइश होगी, मैं हमेशा सुधार करने के लिए तैयार हूँ। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।